जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कुछ वीडियोस पे ना काफ़ी दिनों से थोड़े बहुत कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव वाले, तो उनके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ कि देखो, लोग कहते हैं कि भगवान राम को पूजो, भगवान कृष्ण को पूजो, ये सब छोड़ो। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। उसके बाद हम अपनी स्कूलिंग शुरू करते हैं, हमारे पास हमारे एक गुरु आता है लाइफ में, एक टीचर आता है और हमें उस टीचर से बहुत कुछ जानने को मिलता है, हमारी हेल्प होती है बहुत सारी, हम अपनी बातें शेयर करते हैं उस गुरु के साथ, उस टीचर के साथ। तो क्या आगे चल के हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, हाँ या ना? अगर नहीं, अगर हम अपने पेरेंट्स को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत प्यार करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सभी को पता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे लाइफ में गुरु जी आए हैं। भगवान अपनी जगह है, भगवानों की जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान, हमारे घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान है, भगवान के साथ साथ गुरु महाराज भी हैं। तो भगवान कहीं नहीं गए, भगवान को हम छोड़ कैसे सकते हैं? हमने उन्हें पकड़ा ही नहीं है, भगवान ने हमें संभाला हुआ है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, तब हमारी आँख खुलती है भगवानों के साथ। हम जब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं दुनिया से, तो भी हमें भगवान के पास ही जाना है। बचपन से हमने यही सुना है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो बच्चों को क्या बताते हैं कि वो ऊपर गए भगवान के पास। इससे बच्चों को सेटिस्फेक्शन दी जाती है माइंड में कि कुछ गलत ना समझे। तो हमें बचपन से यही बता रखा है कि भगवान के पास, तो भगवान के पास हमें जाना है, भगवान के पास से हम आए हैं। तो भगवान अलग नहीं है। हमारे गुरुजी ने कभी भी नहीं बोला कि भगवानों की पूजा मत करो। गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी इष्ट देवी देवताओं को सबसे पहले पूजो, उनको याद रखो और मेरे को याद करो। टाइम टाइम पे मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा, मुझे भूलो मत बस। ऐसा कभी नहीं कहा कि पूजा मत करो। सारी संगत, कितनी संगत है अब मैं बताता हूँ, मेरे पास इतनी सारी लिस्ट है संगत की। मैं खुद कालका माई के मंदिर में जाता हूँ, मेरे पास इतनी संगत है आसपास जो मंदिर जाती है कालका माई के, चलिया करते हैं। गुरु जी से भी उतना ही प्यार मिलता है, माई से भी उतना प्यार मिलता है। जब भगवानों को दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन नहीं है करते, पार्शियलिटी नहीं करते, तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता ये पार्शियलिटी करने का। ये जो जज करने वाले लोग हैं ना, इनको ना, सबसे पहले मेरी वीडियो पर जो भी कमेंट आते हैं ना, इनको मुझसे मतलब है ना मेरी वीडियो से। तो मैं नहीं चाहता, नहीं देखनी वीडियो मत देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा तो खैर कुछ नहीं होने वाला। बहुत छोटी सी लाइफ है, न्यू ईयर आया है अभी, छोटी सी ज़िंदगी है, अपने पॉजिटिविटी के साथ खुशी खुशी जियो, ठीक है। जीने दो लोगों को, और यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। मेरे गुरुजी कभी नहीं कहते कि भगवानों को मत पूजो। हम पूजते हैं, हमारे घरों में भगवानों को पूजा जाता है। गुरुजी फास्टिंग के लिए मना करते थे, बट जिसको टाइम टाइम पे जो भी फास्ट करना है वो करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, प्यार है। हम नहीं भी करते फास्ट, करते भी है नवरात्रों में फास्ट, अपना अपना मर्जी होती है, ठीक है। भगवान को खुश करने का तरीका है। और गुरुजी ने कभी नहीं बोला किसी भगवान को मत पूजो। तो ये अपने आप लोगों की बनाई हुई कहानियाँ है कि राम कृष्ण। अब गुरुजी के ऐसे ऐसे सत्संग है संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण बन के दर्शन दे रखे हैं। सपने में गुरुजी काली माता के साथ दर्शन दे रखे हैं। कुछ ब्लैक मैजिक काटवाना था किसी संगत का, तो काली माता के साथ दर्शन दे रखे हैं अपनी संगत को। और हमें माई के अंदर गुरुजी दिखते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम सेवा कर रहे हैं, माई दिख रही है, गुरुजी दिख रहे हैं। शिवलिंग में हमें गुरुजी दिखते हैं, गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एक अलग रिस्पेक्ट है। पर साथ ही साथ लगता है कि जब भी पाठ होता है ना, अरदास होती है, पाठ होता है, लगता है कि हाँ ये सत्संग में बैठे हैं, बड़ा रस आता है। तो वाइब भी अलग है ना। तो गुरु महाराज कभी कोई डिफरेंस नहीं मानते इन सब चीज़ों में। और हमारा भी ऐसा ही, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिश्ते नाते तोड़ो, गुरु जी से रिश्ता जोड़ो, तब मैं मानता हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ। बट आज तक इतना टाइम हो गया वीडियोस बनाते हुए, ना मैंने कभी बोला इस बारे में कि गुरु जी को मानो, संगत को कि भगवानों को छोड़ो। नहीं, हम भगवानों को कभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वो हमेशा हमारे साथ हैं। हमारा इतना मानना है कि लाइफ में ना गुरुजी जब से आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद भगवान ने ही गुरुजी को भेजा है। क्योंकि भगवान ने गुरुजी को बोला होगा कि तुम अपनी इन बच्चों को संभालो, इनकी डोर तुम्हारे हाथों में है। तो शायद इसलिए गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, कुछ ना कुछ एक रीज़न था। और हम पूछते हैं भगवानों को बड़े प्राउडली, इसमें क्या ही बात है ना। तो प्लीज़ ये सब नेगेटिव बातें मत करो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जय गुरु जी, ये बात मुझे क्लियर करनी थी। और अगर ही हो तो प्लीज़
कमेंट करके बताना। लाइक करना नहीं नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिविटी। बाय बाय।